राहुल जी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, सब तेजस्वी सीएम बनेगा, साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री पद पर घोषित हो गए तेजस्वी यादव सीएम फेस पर, जिसके लिए लड़ाई चल रही थी। आज आखिर कांग्रेस ने अपने तरफ से ऐलान कर दिया, कल से तेजस्वी यादव चुनावी प्रचार में जुटेंगे। मीटिंग से निकले, प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलने के बाद बड़ा बयान दिया है। सबसे पहले सुनिए क्या कुछ वो कह रहे हैं। बिहार की जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार चाहती है। बिहार के लोग निवेश चाहते हैं, कारखाने चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं। किसान मजदूर आगे बढ़े, बिहार हमारा आगे बढ़े, विकसित राज्यों में हो। बिहार के लोग जो है अब एनडीए के जुमलेबाजी में जो इन लोगों ने धोखा दिया 20 साल, अब इस सरकार को देखना नहीं चाहती है, बदलाव चाहती है। इस बार बदलाव तय है। प्रचार में कब से निकल रहे थे? कल से हम निकलेंगे। अभी बातचीत चल रहा है सर। सब लोग आएंगे। सर अभी बातचीत चल रही है। राहुल जी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, सब लोग। सर आखिरी समय तक बातचीत होगी क्या? जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है कि एक ही उम्मीदवार बच जाए? चलिए ना, वो तो बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। सुना आपने कि क्या कुछ तेजस्वी ने कहा। तेजस्वी यादव ने कहा कि कल से चुनाव प्रचार शुरू हो जाएगा। राहुल गांधी के साथ साथ अखिलेश यादव भी आएंगे। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस सरकार से मुक्ति चाहती है और वैसी सरकार चाहती है जो पलायन को रोक सके। सरकार जहां पर व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य व्यवस्था, रोजगार दे। तेजस्वी ने आगे कहा कि बिहार आगे बढ़े, विकसित राज्य में जाए। अब बिहार की जनता वही चाहती है, इसलिए 20 साल की खटारा सरकार को जो है जनता अब हटाना चाहती है। एक सीट पर 2-2 प्रत्याशी, इस पर भी तेजस्वी ने कहा कि बाद में बात करेंगे। देखिए, जहां महागठबंधन आपस में ही लड़ रहा है, ऐसे सवालों पर तेजस्वी कह रहे हैं कि बाद में बात करेंगे। आखिर क्यों? आपने सुना कि क्या कुछ तेजस्वी कह रहे हैं। देखिए, आज ही महागठबंधन पर सीएम फेस पर ऐलान हुआ है। कौन सीएम फेस होगा, क्या कुछ जो है डेप्यूटी सीएम मुकेश सैनी डेप्यूटी सीएम का पद जो है उनको बनाने के लिए बार बार ऐलान कर रहे थे। तो आज कल अशोक गहलोत जो है वो पटना पहुंचे, तेजस्वी से मुलाकात किए, उनसे बातचीत की और आज साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान हो गया। लेकिन सीटों पर तो अभी भी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। इसके साथ ही कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट जो हो रही है, उस पे जो है तेजस्वी यादव ने कुछ भी बोलने से चुप्पी साधा। आखिर क्यों चुप्पी साधे तेजस्वी यादव? क्या फ्रेंडली फाइट जो हो रही है वो तो सच ही है ना, कि जिस तरीके से फ्रेंडली फाइट हो रही है, एक ही सीट पर जो है 2-2 प्रत्याशी, कांग्रेस सीपीआई, आरजेडी और कांग्रेस और आरजेडी वीआईपी। तो आखिर क्यों जो है इस पर तेजस्वी चुप्पी साध रहे हैं? ऐसे में तेजस्वी का पूरा बयान फिर से सुनिए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। बिहार की जनता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई से मुक्ति चाहती है। बिहार की जनता पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई वाली सरकार चाहती है। बिहार के लोग निवेश चाहते हैं, कारखाने चाहते हैं, इंडस्ट्री चाहते हैं। किसान मजदूर आगे बढ़े, बिहार हमारा आगे बढ़े, विकसित राज्यों में हो। बिहार के लोग जो है अब एनडीए के जुमलेबाजी में जो इन लोगों ने धोखा दिया 20 साल, अब इस सरकार को देखना नहीं चाहती है, बदलाव चाहती है। इस बार बदलाव तय है। प्रचार में कब से निकल रहे थे? प्रचार में कल से हम निकलेंगे। अभी बातचीत चल रहा है सर। सब लोग आएंगे। सर अभी बातचीत चल रही है। राहुल जी भी आएंगे, अखिलेश यादव भी आएंगे, सब लोग। सर आखिरी समय तक बातचीत होगी क्या? जिन सीटों पर फ्रेंडली फाइट है कि एक ही उम्मीदवार बच जाए? चलिए ना, वो तो बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। कोई परिवार नहीं, जिस परिवार के पास अगर सरकारी नौकरी है और जिन परिवार के पास सरकारी नौकरी नहीं है, उन परिवार को एक सरकारी नौकरी तेजस्वी देगा। तेजस्वी खुद बिहार सरकार नहीं चलाएगा, बल्कि पूरा बिहार मिलकर के बिहार सरकार चलाने का काम करेगा। तेजस्वी सीएम बनेगा,
साथ में सभी बिहार के लोग सीएम बनेंगे, यानी चेंज मेकर बनेंगे, इस सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। माई बहन मान योजना हम लोग लाएंगे, जो योजना महीने का 2500 रुपया, साल का 30,000 रुपया और 5 साल का 1.5 लाख रुपया हम लोग जो है दिलाने का काम करेंगे। बिजली की बात की, गैस सिलेंडर जो है 500 रुपया किया जाएगा और हमने कल 1-2 बड़े घोषणाएं की हैं और वो लागू होगा। जो जीविका है, कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सब को जो है हम लोग परमानेंट करके 30,000 रुपये प्रति माह उन लोगों के लिए किया जाएगा। और बाकी के जो दीदियां हैं, समूह हैं, जो सरकार दिन रात काम लेती है, उनको प्रति माह 2,000 रुपया हम लोग कराएंगे। और जो लोन लेती हैं, जो जीविका दीदियां, जो इंटरेस्ट होता है, उस इंटरेस्ट को हम लोग माफ करेंगे। और यही नहीं, 5 लाख रुपए का हम लोग बीमा जो है उन सभी दीदियों का हम लोग कराने का काम करेंगे। जो संविदा कर्मी हैं, बिना संविदा कर्मी के बिहार सरकार नहीं चल सकता, चाहे विभिन्न मंत्रालय में हो, जिलाओं में हो, बेल्ट्रॉन जैसे संस्था हो, जो भी हो, सभी लोगों को जो है हम लोग जो है परमानेंट करने का काम करेंगे। उन लोगों के साथ न्याय बनने के बाद हम लोग करेंगे। जो माहौल बनाया जा रहा है, यहाँ आकर के हम लोगों को गाली दिया जा रहा है एनडीए द्वारा, बड़े बड़े मुख्यमंत्री आ रहे हैं, केंद्र मंत्री आ रहे हैं, आरएसएस है, हर कोई लगा हुआ है, लेकिन किसी ने अपना विजन नहीं बताया। और आगे भी कुछ दिनों में हम सब लोग साथ बैठ करके क्या रोड मैप होगा बिहार का, क्या हमारा विजन होगा, क्या हमारा मिशन होगा, इसको आप लोगों के समक्ष हम लोग बताने का काम करेंगे। हम लोग नौजवान हैं, नए सोच के, हर जात, हर धर्म के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को हम साथ लेकर के चलना चाहते हैं, एक नया बिहार बनाना चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं बिहार आगे बढ़े। हम लोगों के पास विजन है, विजन है और अनडाइंग पैशन है बिहार को आगे बढ़ाने के लिए। लोग लगे, बीजेपी की ए टीम, बी टीम, तरह तरह का अलग अलग संस्था, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, पूरा मशीनरी उनका लगा हुआ है कि हम लोगों को तोड़ो, हम लोगों को बदनाम करो। माफ कीजिएगा, उसमें से कुछ बीजेपी माइंडसेट की मीडिया के लोग भी हैं, आप लोगों की गलती नहीं, लेकिन जो ऊपर के लोग जो कहते हैं वही करना पड़ता है, वही एजेंडा चलाना पड़ता है। आज के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बताओ बीजेपी के लोगों कि अगला एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। इस पे चर्चा जरा करा लो, जरा बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछ लो। ये बीजेपी के लोग सांप्रदायिक शक्तियां देश को तोड़ना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है, लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है। और हम महागठबंधन के रहते हुए किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे देश के संविधान को खत्म कर सके, हमारे आरक्षण को छीन सके और यहाँ कोई हिंदू मुसलमान दंगा करा सके। शांति, अमन, चैन जब तक नहीं रहेगा तब तक प्रॉस्पेरिटी नहीं हो सकती है। हम लोग सब लोगों को लेके चलेंगे। जो इन लोगों ने समाज में जहर बोया है, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, इस जहर को खत्म करने का काम और प्रयास हम लोग करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। तो आप सब लोग यहाँ हमारे साथी आए हैं, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद देते हैं। चलिए, आज कम से कम आज के बाद से एक सवाल तो खत्म हो गया, अभी कहीं और शुरू होगा। तो एक मिनट और एक मिनट हम आप लोगों को इतना जरूर कहना चाहते हैं,
जो भाजपा के लोग आरोप लगाते हैं, जंगल राज की बात करते हैं, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। हमने बताया 70,000 मर्डर हुए, कई रेप हुए, बच्चियों को पीएमसीएच में बलात्कार कर देता है लोग, परिवार के लोग उसको अस्पताल लेके जाते हैं, 4 घंटे तक बेड नहीं मिलता, मृत्यु हो जाती है। वो जंगल राज नहीं है। कोई ऐसा दिन नहीं जहां बिहार में 200 राउंड गोलियां ना चलती हों। हर जिले में लगातार अपराध है, कोई ऐसा जिला नहीं बचा जहां डेली अपराध ना होता हो। लेकिन ये प्रोपेगेंडा है। हम अपने बिहार के लोगों से कहना चाहते हैं, करप्शन से तेजस्वी कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा और लॉ एंड ऑर्डर से कभी कोई भी अपराधी